को आर्टिकल ने सर इंडिगो आर्टिकल नामक व्यक्ति ने एक महाकाव्य लिखा। महाकाव्य का नाम क्या है? शिल्पाधिकारम। इसका दूसरा नाम है पायलों की कथा। सर क्या है पायलों की कथा? समझो सर, चोल जो राज्य है उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है साथियों, उसका नाम है पुहार। आज भी है, उसका कवेरीपत्तनम नाम हो गया है, पर उसको पहले पुहार कहते थे। तो चोल राज्य में एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार हुआ करता था, और वहीं पर पुहार के पास ही एक धनी व्यापारी होता था। उसके पुत्र का जो एक धनी व्यापारी था जिसका नाम था मार्क ट्वेन। सर समझ गए क्या कह रहे हैं? सर समझो, जो चोल राज्य है वहां पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है पुहार, और उसी पुहार बंदरगाह के आसपास एक धनी व्यापारी रहता था जिसका मार्क ट्वेन नाम था। और मार्क ट्वेन के एक पुत्र था जिसका नाम था कोवलन, और पुहार पर ही एक दूसरे धनी व्यापारी के पुत्री का नाम था कनंगी। तो कोवलन और कनंगी का क्या हो जाएगा सर? विवाह हो जाएगा। और इनके विवाह होने के बाद चूंकि दोनों धनी परिवार थे तो बहुत सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। यह कनंगी के बिना और कनंगी इसके बिना नहीं रह पाते थे। परंतु कुछ समय के बाद ही कोवलन क्या करता है, किसी जगह घूमने जाता है, और व्यापारिक गतिविधियों से जाने के बाद वह उसको प्रेम हो जाता है एक नर्तकी से जिसका नाम है माधवी। किसको प्रेम होता है सर? कोवलन को। और जब उसको प्रेम माधवी से हो जाता है तो वह उसके प्रेम पर ही सारा धन लुटा करके और उसके साथ जीवन यापन शुरू कर देता है। कई बार कनंगी के समाचार भेजने के बाद भी कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, प्लीज वापस आ जाइए, आप ऐसा मत करिए, ये उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। परंतु एक दिन ऐसा होता है कि जब सारा धन ये लुटा चुके होते हैं और जीवन के कुछ समय व्यतीत कर चुके होते हैं तो इनको माधवी से भी विक्षोभ होने लगता है, और इनको यह बात समझ में आती है कि शायद मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, और यह व्यक्ति लौट करके फिर से कनंगी के पास आ जाएगा और क्षमा प्रार्थना करेगा। कनंगी ने कहेगा चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आ जाइए, आप गलत मार्ग पर चले गए थे, कोई बात नहीं, अब हम लोग साथ में रहेंगे। जब यह बात माधवी को पता चलती है तो माधवी इतने वियोग में होती है और कई बार पत्राचार करवाती है कि आप मेरे साथ गलत कर गए हैं, आपके बिना अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, आप पुनः आइए। परंतु कोवलन लौट करके नहीं जाता है, और इसी वियोग में कहते हैं कि जो माधवी होती है वह बौद्ध धर्म को अपना लेती है और बौद्ध भिक्षु बन जाती है। दूसरी ओर क्या होगा कि जब कोवलन कनंगी के पास जाएंगे तो दोनों एक साथ रहने लगेंगे। परंतु हुआ क्या कि इस समय व्यापार तो चौपट हो गया माधवी के प्रेम के चक्कर में। तो ये दोनों लोग कहेंगे कि चलो चोल से आगे चलते हैं, कहीं चल के बाहर अपना दूसरा व्यवसाय या दूसरा व्यापार शुरू करेंगे। और ये दोनों वहां से निकल करके पांड राज्य में आ जाते हैं। और पांड राज्य में आने के बाद ये सोचते हैं कुछ दिनों के रहने के बाद कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, पर उस व्यापार के लिए कुछ पैसे चाहिए। पैसे तो इनके पास है नहीं। तो कनंगी अपनी एक पायल उतार करके देती है, जो बहुत महत्वपूर्ण पायल नहीं, बड़ी महंगी पायल होती, क्योंकि धनी व्यापारी की लड़की थी। कहती है इसको जाइए बाजार में बेच कर आइए, कुछ पैसा मिलेगा, इससे हम लोग कुछ काम धंधा शुरू करेंगे। कोवलन उसकी बात को मानता है और बाजार में जाता है और उस पायल को देता है जौहरी को कि देखो भाई इसमें कितना पैसा दे पाओगे, दे दो, हमें ऐसा ऐसा काम करना है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। और पांड्य राज्य में जहां पर ये देने जाते हैं व्यापारी को, उसी समय घटना घट चुकी होती है कि वहां का जो राजा है नेंडुजेलिन, तो ये जो नेंडुजेलिन है इसकी रानी की एक पायल गुम जाती है, और वो पायल कनंगी के पायल से मैच खा रही होती है। जौहरी को लगा कि ये तो महारानी की चोरी की पायल इसके पास कैसे आ गई। तुरंत महाराज को सूचना देते हैं। तो महाराज नेंडुजेलिन के पास सूचना गई कि जो महारानी की पायल गुमी थी हूबहू ऐसा ही पायल एक व्यक्ति मेरे पास लेके आया है और बेचना चाहता है। नेंडुजेलिन ने कहा, सैनिकों को आदेश दिया कि अगर महारानी की पायल से वो पायल मिल रही हो तो तुरंत जिसने भी ये काम किया है उसको मृत्युदंड दे करके और पायल वापस लेके आओ। जाते हैं और कहते हैं कि नेंडुजेलिन का जो सेनापति होता है वह कोवलन को मृत्युदंड देता है, वो पायल को ले जाकर के और महारानी को लौटा देता है, महाराज के पास ले जाता है। जब महाराज के पास वो पायल जाती है तो महाराज महारानी को गिफ्ट करते हैं। महारानी बड़ा खुश हो जाती है कि हमारी पायल मिल गई। यही बात जब कनंगी को पता चलती है तो कनंगी तुरंत जाती है
नेंडुजेलिन के दरबार पर और कहती है कि महाराज, तुमने जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। तुमने क्यों हमारे पति को मृत्युदंड दिया है? तो नेंडुजेलिन कहें कि देवी, हमारे यहां जो चोरी का दंड है वो मृत्युदंड ही है, इसलिए हमने राज्य के कोई विरुद्ध काम नहीं किया है। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो पति देव थे, कोवलन थे, उन्होंने क्या चोरी की थी? उन्होंने बोला कि ये पायल है, महारानी की पायल थी, तुम्हारे पति ने चोरी की थी। तो उन्होंने कहा कि बिना जांचे, बिना परखे, बिना हमसे पूछे, बिना उनका मत जाने हुए तुमने मृत्युदंड दे दिया। और वो दूसरी पायल दिखाती है। किसको? वह दूसरी पायल दिखाती है राजा को, नेंडुजेलिन को, कि देखो दूसरी पायल तो मेरे पास है और जो तुम्हारे रानी की पायल है वह इससे डिफरेंस है, देखो मिला के देखते हैं। और चूंकि कहते हैं कि जो पांड्य राजा नेंडुजेलिन था वह बहुत न्यायप्रिय राजा था, उसको इस बात का बहुत ज्यादा गहरा दुख हुआ और उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए ग्लानि के मारे। परंतु कनंगी का इसके बाद भी कहते हैं गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अग्नि देवी के लिए एक आवाहन किया कि अगर मैं सच में सतीव्रता पत्नी हूं और अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष का अपने मन में चिंतन ना किया हो, उसका प्रमाण यह है कि आज ब्राह्मणों को, बालकों को और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़ करके पूरा राज्य जलकर भस्म हो जाए। और ऐसा बोलते ही वो अपनी पायल को धरती पर पटक देती है, जिससे एक प्रचंड ज्वाला की अग्नि उत्पन्न होती है और पूरे राज्य को जला के खाक कर देती है। कहते हैं उसके बाद भी कनंगी का गुस्सा शांत नहीं होता है, तो इसके लिए वहां पर पार्वती की एक अवतार मानी जाती थी देवी, मीनाक्षी देवी, वो आती हैं और इसे प्रार्थना करती हैं कि कनंगी अब माफ कर दो, राज्य जल के भस्म हो गया है। और इनके कहने पर उनका क्रोध शांत होता है। और कहते हैं कि आज भी कनंगी देवी की पूजा ना ही सिर्फ पूरे साउथ में बल्कि श्रीलंका में भी देवी के रूप में की जाती है। तो साथियों, यही है कनंगी के पायल की कथा और इसी का सारा विवरण लिखा है शिल्पाधिकारम में। किसने लिखा सर? इंडिगो आर्टिकल ने। बोलो सर, ये बात समझ में आ गई है? यही कहानी है शिल्पाधिकारम की, कोलवन और कनंगी की पायल की कहानी। सर ये